प्रधान जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद जी, अपना नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम जाकिर खान, पूर्व प्रधान उमरैन से हूँ मैं जी। और हमारा जो एरिया है स्पेशल प्याज के लिए जाना जाता है। जी। इससे पहले टमाटर बैंगन सब्जी हुआ करती थी, लेकिन अब सारा का सारा एरिया जो है प्याज हमारे इलाके में की जाती है और प्याज का फसल हमारे यहाँ अच्छा होता है। अच्छा, कौन कौन सी जगह पे आपकी फसल होती है? मतलब कौन कौन से गाँव में, आसपास के जो गांव हैं? अलवर तहसील में अगर अपन बात करें तो अलवर तहसील, मालाखेड़ा तहसील, जी। पूरा उमरैन का इलाका, मालाखेड़ा का जो एरिया है ये पूरा प्याज करता है हमारे इधर। सरसों कम होती है, बाजरा भी कम करते हैं और प्याज और गेहूं ये मुख्य फसलें यहाँ की हैं। जी। तो सबसे ज़्यादा जो प्याज लगाई जाती है वो कौन सा गांव में है? सबसे ज़्यादा तो मैं माचड़ी की बात करूं तो माचड़ी में पूरे में प्याज ही प्याज आपको नज़र आएगी। अगर आप जाओगे अभी तो पूरे खेत, कुछ में प्याज लग चुकी है, कुछ में लग रही है, अभी काम चल रहा है। और 10 दिन 15 दिन बाद आप जाओगे तो पूरा का पूरा हरा प्याज से हरा मिलेगा आपको पूरा एरिया। तो प्रधान जी, आप ये बताइए, इस बार प्याज में कोई रोग वगैरह का तो कोई नहीं है? जैसे बता रहे कि भाई जलेबी रोग आ रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। नहीं, ऐसा कोई रोग नहीं है और जलेबी का रोग का अभी तक हमने कहीं शिकायत सुनी भी नहीं है। पहली बात, हमारे यहाँ तो अभी क्या बिजाई चल रही है तो रोग अच्छा। लगने की कोई संभावना नहीं है। मौसम भी साफ़ है। जब जलेबी जो रोग लगा था उस टाइम बारिश ज़्यादा हुई थी प्याज लगने के बाद में। अच्छा। तो अब तो प्याज अब लग रही है और बारिश अब ज़्यादा बची नहीं है। मानसून वैसे भी जो है ठंडा पड़ गया जी। तो इसलिए रोग की कोई संभावना नहीं है। अच्छी फसल होने की संभावना है। अच्छी फसल होने की संभावना है जी। तो हम भाव को लेके बड़े चिंतित रहते हैं, किसान भी चिंतित रहता है कि भाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या भाव रहेगा। आपका अनुमान क्या कहता है? नहीं, हमारा अनुमान कहता है कि भाव अच्छा रहेगा और मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि जब किसान की फसल जब खेत में से निकल के मंडी में आती है तो उस समय सरकार को पूरे के पूरे जो है ऑक्शन खोल देने चाहिए ताकि किसान को अच्छे दाम मिल सकें। कई बार क्या होता है कि जैसे अभी भी प्याज मार्केट में 60 रुपये किलो के आसपास है जी। और जब जमींदार की प्याज नहीं आ रही है, अब तो जो स्टॉक रखे उनकी आ रही है। जी। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि जब किसान के जब फसल बाजार में आती है, चाहे वो प्याज हो, गेहूं हो, सरसों हो, बाजरा हो, तो उस समय कोई किसी तरह की ऐसी पाबंदी नहीं लगाएं जिसकी वजह से किसान के अच्छे दाम मिलने में रुकावट पैदा हो। जी। तो वो जो प्याज है इस समय आपने कितनी लगाई है प्रधान जी? आपकी अगर हम बात करें तो। नहीं, हमारे यहाँ तकरीबन 80 बीघा के आसपास प्याज पूरा टारगेट लग रही है, लग जाएगी। तो ये जो बीज है आपका लोकल का, आपका खुद का बनाया हुआ बीज है या फिर आपने खरीदा है? नहीं, हमारे यहाँ जो जितना भी प्याज का बीज लगता है हमारे यहाँ भी, और पूरे अपन अलवर की बात करें तो अपने यहाँ बीज खूब बनाते हैं लोग और उस बीज की ही प्याज अच्छी भी होती है अपने यहाँ। इस बार तो जो किसान है उन्होंने पहले बीज बेच दिया था एमपी वालों को, अब खरीद रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है कि इस बार जो बीज बनाया तो उसका क्या है कि जैसे तलाजा और महुआ के जो बाहर मार्केट मिलता था, इसी तरीके से अलवर के बीज का भी बाहर मार्केट बनने लगा है। अच्छा। तो इससे क्या है कि अगली बार किसान जो है और ज़्यादा बीज बनाएंगे। अच्छा। और अलवर जो है प्याज के लिए एक प्रमुख स्थान अभी भी रख रहा है और बनेगा भी, क्योंकि प्याज भी अच्छी होगी, बीज जो बन रहा है उसके भी जब भाव अच्छे मिलेंगे तो सब लोग जो है अच्छा बीज बनाने के लिए तैयार रहेंगे। और दूसरी बात यह कि ये खासियत है कि अलवर में क्वालिटी का बीज डालते हैं जी, लोकल बीज नहीं डालते। सब किसान जो बीज डालते हैं वो सब क्वालिटी का ब्रांडेड लगाते हैं ताकि जो है फसल अच्छी हो और जो लेकर के जा रहे हैं ना उनको भी नुकसान नहीं हो। तो अपने यहाँ अलवर के जो लोकल जो किसान हैं वो कौन कौन सी कंपनियों के बीज लगाते हैं लगभग? अपने यहाँ पचगंगा का है, एलोरा का है, ईस्ट वेस्ट का है और बायर का सेमनीज वगैरह जो रॉयल सिलेक्शन है। जैसे पचगंगा में घनी वैरायटी आती है इस तरीके से ही। और वो एक और आता था पहले, कौन सा मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो भी अच्छा ब्रांड था, उस बहुत चलता था जी। तो बहुत सारे ब्रांड सब ब्रांड लगाते हैं अपने यहाँ। तो इस बार कैसी पैदावार होने की उम्मीद है? नहीं, पैदावार अच्छी होने की उम्मीद है।
पिछली बार भी अच्छी हुई थी, इस बार भी मौसम अब साफ़ है, ज़्यादा बारिश अब बची नहीं है, तो उससे क्या है, क्योंकि ज़्यादा बारिश होती है तभी प्याज में नुकसान होता है। मौसम थोड़ा शुष्क रहता है ना, तो प्याज अच्छी होती है। ये तो आप हमारे किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी? मैं किसानों से यही कहना चाहूँगा कि अपनी जो फसल प्याज की लगाएं और अच्छे से उनकी देखभाल करें। जब अपने खेत में अगर पैदावार अच्छी होगी ना, तो 2 रुपये मान लो मंदी प्याज बिकेगी तो भी अपने को जो है नुकसान नहीं जाएगा जी। इसलिए अपनी फसल को रोगों से बचाएं, रोग नहीं होने दें फसल के अंदर। अगर कोई रोग इस तरीके का लगता है तो उसमें जो है तुरंत जो है उसका ट्रीटमेंट किया जाए। और प्याज के अंदर मैं किसानों से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा जो ये रासायनिक जो डालते हैं ना जी, प्याज अपने एक समय पर बनता है। किसी बीज की वैरायटी 75 दिन की है, कोई वैरायटी 90 दिन की जी। है, तो वो 75 दिन और 90 दिन में ही बनेगी, चाहे अपन उसमें कितना ही रासायनिक डालें। ज़्यादा रासायनिक डालने से प्याज की फसल में नुकसान होता है, गलन शुरू हो जाती है, पीलापन आता है। तो ये मैं किसानों से कहना चाहूँगा कि इतना पैसा अनाप शनाप दवाएं खरीद करके, रासायनिक खरीद करके खेत में नहीं डालें, क्योंकि खेत भी खराब होता है, खर्चा भी ज़्यादा आता है जी, जी, और वैसे भी शारीरिक नुकसान भी उन चीज़ों से है। जी। तो इसलिए क्या है कि ज़्यादा रासायनिक नहीं डाल करके गोबर का खाद डालें तो अपनी फसल जोरदार कम पैसे में अच्छी हो सकती है, जो आदमी के लिए नुकसान भी नहीं करेगी, क्योंकि खाना अपने को ही है। जी, ये है। तो ये हैं जाकिर प्रधान जी जो कह रहे हैं, जिन्होंने बताया आपको कि प्याज जो है इस बार बढ़िया लगने वाली है और बढ़िया फसल होगी, दाम भी बढ़िया मिलेंगे। आप लोग सही तरीके से प्याज लगाइए, अगर कोई रोग है आपकी प्याज के अंदर तो उसका निदान कीजिए। इस तरीके से प्रधान जी ने आपको सचेत भी किया है कि अगर प्याज में कोई नुकसान आता है तो उसको आप सही तरीके से सही ट्रीटमेंट दें और सही प्याज का उपचार करें। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों ये जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।